साथियों और विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं अभिव्यक्ति और माध्यम इस पुस्तक से एक अंश लिया है। समाचार के तत्व। एनसीईआरटी परीक्षा में कक्षा 11, कक्षा 12 वैकल्पिक या ऐच्छिक दोनों हिंदियों में ये प्रश्न आता है। भले 1 नंबर का प्रश्न हो, 2 नंबर का प्रश्न हो, लेकिन बड़ा महत्व होता है। 1-1 नंबर के 5 प्रश्न होते हैं। 5 अंक परीक्षा में केवल 5 मिनट में विद्यार्थी प्राप्त कर लेते हैं। 1 या 2 शब्द लिखने पड़ते हैं या 1 या 2 लाइन वाक्य लिखने पड़ते हैं। प्रश्न आ जाता है, समाचार के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखो, अथवा कोई एक तत्व का नाम दे दिया गया, इसके विषय में आप क्या जानते हैं, 2 वाक्यों में लिख दीजिए। आइए, समाचार अभिव्यक्ति और माध्यम में समाचार के तत्व आपके सामने ये 8 तत्व लिखे हुए हैं। नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, अनोखापन और उपयोगी जानकारी। आइए, आप इनके नाम केवल याद करने, इसके अंदर क्या लिखना है याद नहीं करना है। मैं आपको इस तरह बता दूंगा कि अपने आप समझ में आ जाएगा इसके अंतर्गत क्या आपको कहना है। नंबर 1 है नवीनता। समाचार के तत्व, इनके बिना समाचार नीरस है, फीका है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। नवीनता समाचार का प्रमुख तत्व है। नवीनता मतलब नया। साथियों, अरे अंग्रेजी में समाचार को क्या कहते हैं? न्यूज ही तो कहते हैं, न्यूज। और अगर न्यूज में न्यू अलग कर दें तो न्यू माने क्या हुआ? नया। कोई भी चीज जो नई है वो समाचार है। अगर आपका कोई मित्र भागता हुआ आए और बता दे आपको प्रधानमंत्री का नाम कि ये प्रधानमंत्री है देश के, तो आप थप्पड़ मार देंगे उसको, पागल हो गया क्या? किसको नहीं पता है? किसी फिल्मी अभिनेता का नाम बताए, वो कहेंगे आप सबको पता है। धनवान का नाम बताए, आप कहेंगे सबको पता है। तमाम चीजें ऐसी होती हैं। या कोई कह दे आपसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, किसको नहीं पता है? समाचार का पहला गुण है कोई नवीनता होनी चाहिए, कोई नई बात होनी चाहिए। अचानक कहीं बहुत बड़ा काम हो गया, उस समय नवीनता है। चुनाव हो रहे हैं, नवीनता है। चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है, नवीन बात है। कोई चीज सस्ती हो गई है, नवीन बात है। कोई चीज महंगी हो गई है, नई बात है। कहीं खराब नहीं बोलना चाहिए, कहीं आग लग गई है, नई बात है। कहीं स्ट्राइक हो गई है, नई बात है। कहीं किसी का घेराव कर लिया गया है, नई बात है। जितनी नई बात होगी समाचार उतना ही अच्छा होगा। तो पहला गुण नवीनता है कि समाचार को नया होना चाहिए। पुराने समाचार की कोई बात नहीं करता, जो बीत गई सो बात गई। नवीनता के बाद आता है निकटता। यह भी एक बड़ा अच्छा गुण है। निकटता, हम उसके कितने निकट हैं, हमसे उसकी कितनी समीपता है। साथियों, कोई भागता हुआ आपके पास आए, मैंने अक्सर क्लास में कहा करता था, और आप कहते सर या साथियों एक समस्या हो गई क्या, और वो किसी XYZ का नाम ले ले, बोले राम आश्रय का एक्सीडेंट हो गया। सब चेहरा देखने लगेंगे, कौन राम आश्रय? तब वो बताए किसी एक प्रांत का नाम, कर्नाटक में उस गांव में रहता था। लेकिन पागल हो गया क्या? जबकि पीड़ा उतनी ही होनी चाहिए, संवेदना उतनी ही होनी चाहिए, दर्द उतना ही होना चाहिए जितना हमारे निकट मित्र राम आश्रय में होना चाहिए। मगर नहीं, वो हम उसके निकट नहीं है। जब हम विदेशों में सुनते हैं भूकंप आ गया, खराब हुआ, मगर जब हम अपने देश में सुनते हैं, अपने प्रांत में सुनते हैं, तब घबरा जाते हैं, इसलिए कि हम उसके निकट नहीं हैं। हम जितने निकट होंगे समाचार उतना प्रभावशाली होगा, उतना प्रभावित होगा। तो समाचार की निकटता हमसे कितनी बनी हुई है। अरे भाई, मैच देखते हैं, अगर हमें मैच का प्रभाव, हमें निकटता है, हम मैच पसंद करते हैं, देखेंगे। एक टाइम था दूसरे पेज पर समाचार के साथ साथ आधा पन्ना भरा होता था फिल्मों के नाम का। कुछ लोग जो फिल्म देखने वाले थे वो तत्काल उसी को देखते थे क्योंकि उससे निकट थे, और जो पिक्चरों से दूर थे वो उस पन्ने को ऐसे पलट देते थे जैसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाव बाजार का रेट देखिए ना, जो बाजार से संबंध रखते हैं,
चाहे शेयर हो, जितनी निकटता है उतना अच्छा समाचार होगा, उतने अधिक लोग प्रभावशाली होंगे। निकटता के बाद प्रभाव, इससे मिला जुला बात। प्रभाव कितना पड़ रहा है उस समाचार का, समाचार क्यों नहीं देते चैनल वाले? हम लोग तमाम बार कहते हैं ना, ये चैनल खाली बार बार वही दिखाता है, इसलिए कि उसका प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी चीज, किसका प्रभाव कितना है? कोई महात्मा है, कोई संत है, कोई कथावाचक है, चमत्कार कर रहा है, लीजिए पढ़ने लगा प्रभाव और बढ़ने लगी टीआरपी और लोग दिखाने लगे। जिस समाचार का जितना अधिक प्रभाव पड़ता है वो समाचार उतना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है तमाम मीडिया वाले, चैनल वाले केवल इस बात का देखते हैं कि हम कौन सा समाचार प्रस्तुत करें जिससे समाज में हमारी टीआरपी बढ़े। तो समाचार का मुख्य बिंदु है प्रभाव। हम पर कितना प्रभाव पड़ा। हमें अचानक मुझे पता लग जाए कोई चीज का कि परसों वो है, भाई ठीक है, हमारे संबंध नहीं है अगर, तो बेकार है। अगर संबंध है तो अच्छी बात है। जितना अधिक प्रभाव पड़ता है, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, एक लंबा प्रभाव पड़ता है और सबके सब तैयार होकर देखने लगते हैं। राम मंदिर बन रहा है, सब प्रभावित हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमें प्रभाव पड़ता है और उसके लिए हम समाचार बहुत अरे चुनाव का परिणाम आता है ना, हम सुबह से 6 बजे से देखिएगा, क्योंकि प्रभाव पड़ता है उसका। क्या हुआ? तो प्रभाव की बात आती है जन रुचि, जनता की रुचि किसमें है। वही बात मैंने जो बताई आपको, शेयर मार्केट में सबकी रुचि नहीं होती, राजनीति में सबकी रुचि नहीं होती, खेल में सबकी रुचि नहीं होती, साहित्य और विज्ञान के पेज में सबकी रुचि नहीं होती, महिला जगत में सबकी रुचि नहीं होती। तो जितनी अधिक जन रुचि होगी, जनता का ध्यान होगा, आकर्षण, स्पोर्ट्समैन देखने के लिए खेल वाले भावना जरूरी होनी चाहिए। तो जन रुचि, आपकी रुचि कितनी है, आपका मन कितना लग रहा है, आपके अंदर उसके प्रति हॉबी, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा कितनी है, ये देखिए। एक और समाचार का तत्व होता है संघर्ष या टकराव, हार जीत। जहां दो पार्टियां लड़ रही हो, ये चुनाव परिणाम में होता है, ये ऐसा होगा। संघर्ष है, टकराव है, खेल है, दो देशों का चल रहा है, सब संघर्ष भी हो रहा है, टकराव भी है। कौन जीतेगा, अपनी अपनी विजय की पताका फहराई जाती है। कहां संघर्ष है, कहां टकराव है, मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है, टकराव या संघर्ष है, लोगों का ध्यान पूरा उस ओर होता है, संघर्ष या टकराव में। कोई यात्रा कर रहा है और उस दूसरी पार्टी विरोध कर रही है, वहां संघर्ष या टकराव है। हम बड़े रुचिपूर्वक उस बात को देखते हैं, ध्यान देते हैं। एक और बात है महत्वपूर्ण लोग। हाँ, ये बड़ी बात है कि जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, अडानी का नाम देख रहे हैं आजकल वर्तमान में कितना उछला पड़ा है। अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े मंत्री हो, स्पोर्ट्समैन हो, क्रिकेटर हो, है ना, या फिल्मी अभिनेता हो, इनके बारे में जो कोई समाचार होता है तो हम बड़ी उत्सुकता पूर्वक देखते हैं। महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनके बारे में जनता जानने को उत्सुक होती है। किसी क्रिकेटर की शादी हो रही है, देखिए पूरा समाचार पन्ने भर जाते हैं, मीडिया में छा जाता है। विवाह तो तमाम लोग होते हैं सामान्य, मगर नहीं, कोई ऐसी बात हो जाए तो वहां महत्वपूर्ण लोगों के विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। उनकी कमियां आ जाए समाज में तो लोग बहुत जानना चाहते हैं, किस अभिनेता का, किस प्रेमिका के साथ क्या चल रहा है, बड़े प्रसन्न होते हैं लोग देख देख करके। कौन पकड़ा गया, कौन रिश्वत लेता पकड़ा जा रहा है, महत्वपूर्ण लोग है, क्योंकि तमाम लोग पकड़े जाते हैं, महत्वपूर्ण लोग नहीं होते, कोई पूछता है उनके बारे में। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण लोग है, बिना टिकट पकड़ लिए जाएं, रिश्वत लेते पकड़ लिए जाएं, तो उसकी तो चर्चा होती है। महत्वपूर्ण लोग भी समाचार, अनोखापन एक बिल्कुल विचित्र बात होती है ना। कुत्ता तो काट लेता है आदमी को, आदमी मर जाता है, लेकिन अगर समाज में कहीं ऐसा हो जाए किसी आदमी ने काट लिया कुत्ते को और वो कुत्ता मर जाए तो अनोखापन हो जाएगा और निश्चित रूप से समाचार ऐसा छा जाएगा, है ना, बहुत दिन छाता रहता है। वो महात्मा जी हैं, वो मन की बात जान जाते हैं, वो कागज में नाम बता देते हैं, वो आपकी संपत्ति के बारे में बता। अनोखापन है एक नई चीज जो अचानक ही कैसे हो जाता है। या अपने मुंह से जब फूंकते हैं तो तमाम सारे गैस के गुब्बारे निकलने लगते हैं, रसूले निकल आते हैं, रुपयों की नोटें बरसने लगती। ये अनोखापन है। वो आदमी आता है और वो ट्यूबलाइट को अपनी दांतों से चबाने लगता है, देखते देखते तमाशा लग जाता है। अनोखापन है। जहां समाज में अनोखापन होगा निश्चित रूप से वो समाचार प्रभावशाली होगा, प्रभावपूर्ण होगा। और उसके बाद एक समाचार का तत्व है उपयोगी जानकारी। उपयोगी, अब भाई समाचार अखबार में आ गया, बोर्ड की परीक्षाएं इतने तारीख से होंगी, उपयोग उन लोगों के लिए उपयोगी है जो उसमें संबंधित हैं।
इस मोहल्ले में बत्ती आज बंद रहेगी, नल नहीं आएगा, बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। महत्वपूर्ण, कल प्रैक्टिकल की परीक्षा है इस विश्वविद्यालय में, इसका इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन का है। ये जानकारी उपयोगी, कितना उपयोग है उस जानकारी का हमारे लिए, कितनी आवश्यकता है हमारे लिए, उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का वहां महत्व होता है। साथियों ध्यान रखिएगा, केवल नाम याद कर लीजिए, विशेष रूप से 4 नाम तो हर विद्यार्थी को याद होने चाहिए। नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, 4 से अधिक पूछेगा नहीं, कभी कभी 2 पूछ देते हैं, उन्हें नंबर दीजिए। ये थे समाचार के तत्व, तैयार कीजिए और अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।